रॉयल एनफील्ड को उनकी सबसे पॉपुलर कैटेगरी 350 सीसी में, जिसमें कि उनका वर्चस्व है, उसमें चैलेंज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत से लोगों ने ट्राई किया और मोस्टली सभी फेल हुए हैं। बट लुक्स लाइक होंडा ने पहली बार में ही जो निशाना है वो एकदम सही लगाया है। एटलीस्ट डिसरप्शन जो है वो मार्केट में इसने क्रिएट किया है और बहुत से जो क्लासिक 350 के बायर्स हैं या बुलेट 350 के बायर्स हैं या 350 सीसी की इनकी जो भी बाइक्स आती हैं, उनके बायर्स अब कंसिडर कर रहे हैं CB 350 को, जबकि इनके जो डीलरशिप्स हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। अब बढ़ाना इन्होंने शुरू किया है। अब उसी पॉपुलैरिटी को अगले पड़ाव पर लेकर जा रहे हैं होंडा वाले। लेकर आए हैं होंडा CB 350 RS, जो कि इसका स्क्रैम्बलरिश एडिशन है। तो कितनी अलग है ये हाइनेस से या CB 350 रेगुलर से, वो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। कमागड़ी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट होंडा CB 350 RS। RS का मतलब है रोड सेलर। तो हाइनेस को हाइनेस से रोड सेलर बनने में क्या कुछ मिला है, क्या कुछ इसने खोया है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 5 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं कि कितनी अलग है RS अपने रेगुलर स्टैंडर्ड CB 350 से। शुरुआत करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, जो कि है एस्थेटिक्स या लुक्स के मामले में। वैसे ओवरऑल लुक्स की अगर आप बात करोगे, मतलब दूर से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये CB 350 ही है, बट थोड़े पास में आने से आपको समझ में आ गया कि इसे थोड़ा सा स्क्रैम्बलरिश डिजाइन देने की कोशिश की है। इसमें क्रोम का जो इस्तेमाल है वो कम हुआ है। यहाँ पर आपको क्रोम का भरपूर इस्तेमाल देखने को मिल रहा था, स्पेशली अगर आप फ्रंट मडगार्ड की बात करोगे, रियर मडगार्ड की बात करोगे। टेल लैम्प का जो रैप किया गया है वो भी आपको क्रोम में मिलता है। बाकी जगह भी आपको क्रोम बहुत जगह पे देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्लैक/ग्रे का इस्तेमाल किया है, इसे थोड़ा डार्क रखा गया है, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है। जैसे कि आप हेडलैम्प की बात करोगे तो हेडलैम्प जो है वो LED ही मिलती है, बट इसकी जो डिज़ाइन है इसे यहाँ पे ग्रे दिया गया है। हाउसिंग जो है उसे अलग किया गया है, वहाँ पे आपको यही चीज़ क्रोम में मिलती है, यहाँ पे वो चीज़ हटा दी गई है। रियर में भी जो सेक्शन आता है, जो रियर मडगार्ड सेक्शन आता है, उसको चेंज किया गया, थोड़ा स्क्रैम्बलरिश ऑफकोर्स बनाया गया है। इसे थोड़ा छोटा रियर सेक्शन दिया गया है। और वहाँ पर भी कलर्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ब्लैक का इस्तेमाल हुआ है। एक और चीज़, मेटल कई जगह पे इस्तेमाल हुआ था, जैसे कि फ्रंट मडगार्ड पे और रेयर में CB 350 में, उसको अब आपको प्लास्टिक में दिया गया है। ये प्लास्टिक एलिमेंट है, ना कि मेटल एलिमेंट है, जो कि आपको CB 350 रेगुलर में मिलता है। अगर आप फ्रंट फोक्स की बात करोगे तो ये प्रोटेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। और अगर आप ये टर्न इंडिकेटर्स की बात करोगे तो टर्न इंडिकेटर्स भी CB 350 में आपको राउंड मिलते हैं। यहाँ पे आपको ये थोड़े फ्लैट टाइप किए गए, थोड़े स्लीक टाइप किए गए हैं। जो एग्जॉस्ट है उसकी पोजीशन को थोड़ा अपस्वेप किया गया है, जहां पर CB 350 में आपको कंपैरेटिवली थोड़ा फ्लैट मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा उसे उठाया गया है, थोड़ा सा स्पोर्टी सा इसे लुक ये देता है। मूविंग ऑन टू द चेंज नंबर 2, जो कि आपको एक्सक्लूसिवली CB 350 RS में मिलता है। अगर आप इसे हाइनेस से कंपेयर करें या रेगुलर मॉडल से कंपेयर करें तो वो है सीटिंग पोजीशन। ओवरऑल सीटिंग पोजीशन जो है वो थोड़ी चेंज हुई है, वो 2-3 रीजंस की वजह से। नंबर 1, सीट जो है इसकी ज़्यादा ब्रॉड लगती है, मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है होल्ड करने में। हल्की सी फर्म भी ये थोड़ी ज़्यादा है, तो कंफर्टेबल भी शायद होगी अगर आप सिंगल राइडर के हिसाब से बात करें। हालांकि जो पिलियन राइडर है उसके हिसाब से ये सीट्स उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि जगह एक तो कंपैरेटिवली थोड़ी कम लग रही है, दूसरा ग्रैब हैंडल्स जो हैं उन्हें हटा दिया गया है। वो स्क्रैम्बलरिश इसे डिज़ाइन देने की वजह से ये किया गया है, तो मिनिमलिस्टिक इसे बनाया गया है। उसके साथ में एक और चीज़ में जो चेंज किया गया वो है कि इसका जो गियर सेलेक्टर है, आपको CB 350 जो हाइनेस इसका जो वर्जन आता है उसके अंदर हील एंड टो आपको सेलेक्टर मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ टो सेलेक्टर है, मतलब अगर आपको गियर चेंज करना है तो आपको टो का इस्तेमाल करना है। और इसकी पोजीशनिंग भी जो है मतलब गियर सेलेक्टर की, उसे थोड़ा सा रेयर सेट किया गया है, थोड़ा सा और स्पोर्टी स्टैंस देने की कोशिश की है। ओवरऑल इनफैक्ट जो आप ये फुटपैक की पोजीशन देखोगे तो थोड़ी सी रेयर सेट होती है, थोड़ा सा आपको स्पोर्टियर स्टैंस देने की कोशिश की। तो सीटिंग कंफर्ट की हमने बात कर ली है, क्या राइड कंफर्ट में भी चेंज आएगा? एक्चुअली ये चलाने के बाद ही पता पड़ेगा, बट सस्पेंशन वाइज कोई चेंज नहीं है, इंजन में कोई चेंज नहीं है, तो वैसा मेरे को कोई बड़ा डिफरेंस दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ट्यूनिंग भी इनफैक्ट डिफरेंट नहीं की गई है। एक चीज़ जो अलग की गई है, जो टिपिकल स्क्रैम्बलर स्टाइल होता है उसमें जो रेयर टायर होता है उसको थोड़ा वाइड रखा जाता है, तो यहाँ पर भी किया गया। 150 सेक्शन का टायर है, 150/70, पहले 130/70 का आता था। हालांकि इसका जो टायर है वो अब
17 इंच आपको मिलता है। अगर CB350 अगर आप लेते हैं तो वो 18 इंच आपको रेयर टायर मिलता है। फ्रंट टायर में कोई भी बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 3 विच इज कि आपको जो Honda CB350 RS वर्जन नजर आ रहा है ये हाइनेस के डिलक्स वेरिएंट पे बेस्ड है, डिलक्स प्रो पे बेस्ड नहीं है। दैट मीन्स ये कुछ एक फीचर्स जो है वो मिस आउट करता है, जैसे कि इसमें डुअल हॉर्न नहीं आते हैं आपके लिए, सिंगल हॉर्न आते हैं। वैसे सिंगल हॉर्न बहुत होता है मेरे हिसाब से, हॉन्किंग जितनी कम करो उतनी बेहतर है, तो सिंगल हॉर्न भी आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। जो दूसरा जो फीचर है वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है आपको डिलक्स प्रो में, यहाँ पे नहीं मिलती है क्योंकि ये डिलक्स पे बेस्ड है। वो भी एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर नहीं है, बट हाँ चेंज किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब डिलक्स पे जितने भी फीचर्स आपको मिलते हैं वो सब आपको यहां पर भी नजर आएंगे। बढ़ते हैं पॉइंट संख्या 4 की ओर, और वो है कलर ऑप्शंस। अगर आप CB350 RS ले रहे हैं तो उसके साथ में आपको 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। एक है डुअल टोन कलर, मतलब ये ब्लैक और येलो कलर कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी स्पोर्टी लगता है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि इसमें मैट फिनिश दे दी जाती तो बस स्वाद आ जाता, बट वो चीज़ मिस की गई है। इसके अलावा एक और कलर है, अगर आपको रेड कलर पसंद है तो वो भी आप ले सकते हैं। वो सिंगल टोन है, मतलब मोनोटोन जिसे हम बोलते हैं, वो कलर है। और उसके साथ में कुछ कुछ जगह ब्लैक एलिमेंट्स है, स्पेशली अगर आप टैंक को देखेंगे तो वो भी काफ़ी स्पोर्टी नज़र आता है। तो ये 2 कलर्स हैं। उसके अलावा जो CB350 की जो कलर रेंज है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी, ये एक्सक्लूसिवली 2 कलर्स इसके साथ में ही मिलेंगे। बढ़ते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर, और वो है प्राइसिंग। अगर आप ये वाला वेरिएंट लेते हैं, RS वेरिएंट लेते हैं CB350 को छोड़ के, तो कितना एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि ये डिलक्स पे बेस्ड है। अगर आप डिलक्स से इसे कंपेयर करेंगे तो लगभग 10,000 रुपये का फ़र्क आएगा। वो 1,86,500 की आती है, ये लगभग 1,96,000 के आसपास आती है, तो 9,500-10,000 का वो फ़र्क हो गया। अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट से कंपेयर करें, मतलब डिलक्स प्रो से कंपेयर करें, तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे डुअल टोन वेरिएंट से, तो लगभग 3,500 रुपये का फ़र्क आता है दोनों जो वर्जन्स है उनमें। ये 3,500 ज़्यादा है। तो अगर आपके लिए डुअल हॉर्न्स इंपॉर्टेंट नहीं है और ब्लूटूथ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप ये वेरिएंट डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क आया होगा। जब हम इसे चलाएंगे तब उसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, इस व्हीकल के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।